गुड मॉर्निंग। मैं जो बाकी क्वेश्चंस हैं देवेंद्र जी और यूट्यूब से लेके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस लाइव को। प्लीज़ गो अहेड विद द अदर क्वेश्चंस। सर, टॉर्च टेस्ट में रुबेला आईजीजी मोर देन 350 आया है एंड माय वाइफ गॉट पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। डू वी नीड टू कंटिन्यू और टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी? ये आई एम डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी फ्रॉम जबलपुर आइडियल फर्टिलिटी IVF जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ प्लेस्ड इन मध्य प्रदेश एंड वी आर डूइंग IVF with male infertility and female infertility with genetics and fetal medicine. ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी रेलेवेंट। जो प्री प्रेगनेंसी हम टेस्ट करते हैं उसमें कोशिश ये करते हैं कि जो रुबेला है, रुबेला का इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट। इम्यूनोग्लोबुलिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है किसी भी, जैसे टॉर्च जो इन्फेक्शन है, ये टॉर्च का मतलब होता है टीओ का टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज। साथ में हम पार्वो वायरस भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन होता है। आजकल जीका वायरस का भी जांच होता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें रुबेला का पूछा गया है। रुबेला एक ऐसी चीज़ है, यदि प्रेगनेंसी के शुरुआत में यदि होती है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे टेस्ट करें कि ये लेडी रुबेला से ग्रसित नहीं होगी या फिर रुबेला से पहले ग्रसित हो चुकी है, अब नया इन्फेक्शन नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ का नया इन्फेक्शन जब होता है तो विद इन 2 to 3 वीक्स, पहले 2 से 3 हफ्ते में एक IgM बनता है। जब IgM बनता है तो उस IgM के बाद में एक थोड़े दिन बाद एक और इम्यूनिटी, इसको अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो IgG बनता है। ये वाला जो IgG बना ये मेंटेन रहता है काफ़ी दिन तक, थोड़ा कम हो जाएगा यदि फिर से इन्फेक्शन होगा तो ये फिर, तो ये आपका एक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी है। इसका मतलब आपकी वाइफ रुबेला से प्रोटेक्टेड है, इसलिए उसके पास IgG है। इसलिए उसको लेके एक आश्वस्त ये होना चाहिए कि IgG यदि है तो आप परेशान नहीं हैं। IgM माइनस और IgG प्लस यदि आता है तो ये अच्छी बात है। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि IgG कब आया, या कि अभी IgG चालू हुआ और इधर आप प्रेग्नेंट हो गए, इन्फेक्शन था, तो उसका एक एविडिटी टेस्ट भी करते हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट इफ़ IgG पॉजिटिव है तो डोंट वरी। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन ऑफ वाई क्रोमोसोम है, इसका क्या मतलब है? इससे प्रेगनेंसी पॉसिबल है क्या? पेरीसेंट्रिक, ये थोड़ा जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन है। पेरीसेंट्रिक वाई क्रोमोसोम, जो जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में दो आर्म होते हैं। एक होता है पी आर्म, एक होता है क्यू आर्म। शॉर्ट आर्म को पी आर्म बोलते हैं, इसको लॉन्ग आर्म बोलते हैं। इसमें एक सेंट्रोमियर होता है। अब जो पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक दो होते हैं, यदि मान लीजिए कि ये सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रहा है तो ये यदि ऐसा घूम जाए, इसका माल इधर चला जाए, उसका माल इधर आ जाए, तो चूंकि वाई क्रोमोसोम से बहुत ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं होते, क्योंकि वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम मेल में होता है, उसमें केवल टर्मिनल पार्ट में ही थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन होता है। बाकी में चूंकि नहीं होता है, इसलिए उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको गैमीट बनने में या आगे प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप और जेनेटिसिस्ट से बात कर सकते हैं, बट यूजुअली पेरीसेंट्रिक ट्रांसलोकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली इन वाई क्रोमोसोम। सर, मेरे एग का साइज़ 16 मिलीमीटर से आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा पिछले 3 साल से हम लोग लगातार टेस्ट करा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। देखिए, ये यदि आपका पीरियड रेगुलर हो रहा है तो आप इसको लेके बहुत टेंशन मत करिए, क्योंकि आपका यदि 16 मिलीमीटर में यदि फॉलिकल रप्चर होता है तो आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, और यदि ओव्यूलेशन हो रहा है तो आपको प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। अब 16 मिलीमीटर थोड़ा सा कम जरूर है, बट उसको एब्सोल्यूट 16 मिलीमीटर आप अल्ट्रासाउंड से ही नाप रहे हैं। हो सकता है जिस दिन ओव्यूलेशन हो उस दिन 17-18 तक पहुँचे। तो ये बहुत बड़ा कारण नहीं है प्रेगनेंसी नहीं होने का। आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए और दूसरे कारण खोजना चाहिए क्यों नहीं हो रहा। सर, एक प्रेगनेंसी हो चुकी है, एक बेबी बॉय है, अब प्रेगनेंसी नहीं हो रही, डॉक्टर ने PCOD बताया है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मैं जो डॉक्टर ने बताया है कुछ देख के ही बताया होगा, बट एक यदि बच्चा है आपको तो PCOD में 2-3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका पीरियड इरेगुलर होना चाहिए,
दूसरा, आप यदि टेस्टोस्टेरोन अपने ब्लड का कराएंगे या फिर आपको असामान्य बाल या फिर एक्नी वगैरह होंगे, हाइपर एंड्रोजनिज्म बोलते हैं उसको, मेल हार्मोन बढ़ जाने का जो इफेक्ट आता है। और तीसरा, यदि आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी दिखेगी उसमें। यदि ये चीज़ें हैं तो आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाले हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवरी में कई बार एक बच्चा हो जाता है और थोड़े दिन फिर टाइम लगता है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी एकदम से ठीक नहीं होती। तो यदि फिर से प्रेगनेंसी चाहिए, यू शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट। सर, ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या प्रेगनेंसी संभव है? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस का यदि स्टैब्लिश्ड केस है तो चेस्ट का ट्यूबरकुलोसिस और पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस, चेस्ट का ट्यूबरकुलोसिस मतलब लंग्स का, और पेल्विस का मतलब जो नीचे यूट्रस वगैरह जहाँ पर ओवरी वगैरह रहती है। होता यह है कि जब भी लंग्स का टीबी होता है तो ये टीबी पूरे शरीर में फैलती भी है। तो जो बच्चेदानी की जो नली है ये बहुत नाजुक होती है, इसमें कई बार ये इफ़ेक्ट दे जाती है। जब आप दवाई ले भी लेते हैं तो इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो रह जाता है। टीबी नहीं रह जाती, पर जो उसकी चोट लगी हुई है वो चोटग्रस्त हो जाती है। तो कई बार इसमें प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। बट कई बार हम लोग ट्यूब को देख के सस्पिशन होने पर एंटी ट्यूबरकुलर देते हैं, AKT देते हैं। इसमें कई बार काम हो जाता है, बट ये एक अंदाज वाला काम है, और ये अंदाज से हम लोग कई बार करते हैं, क्योंकि ट्यूबल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन रीज़न इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस होता है। सर, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका क्लिनिक कहाँ है, आप कहाँ बैठते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचे? हाँ, मैं भी बहुत सारे कमेंट्स देखा हूँ कि आप हैदराबाद में क्यों नहीं बैठते, आप वहाँ नेपाल से भी बोलते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अलग अलग जगह बैठूं, क्योंकि मैं IVF एक ही जगह बैठ के करना चाहता हूं जिसमें काम की क्वालिटी अच्छी रहे। साथ में मैं चूँकि फीटल मेडिसिन भी करता हूं, मैं जेनेटिक्स का भी काम करता हूं, तो ये चीज़ें खाली IVF नहीं, 2 चीज़ें होना चाहिए। एक होता है जिनका बच्चा नहीं हो रहा है, उनका बच्चा होना चाहिए, तो हम उसमें एडवांस ट्रीटमेंट देते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिनको बच्चा हो रहा है उनको स्वस्थ बच्चा होना चाहिए। इसका मतलब एक हेल्दी बेबी भी होना चाहिए। तो 2 पार्ट हम करते हैं रेगुलरली हर दिन, तो उसमें हम क्लिनिक नहीं बदल सकते, ना कहीं बैठ सकते, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। मेरा क्लिनिक जबलपुर में है। आप यदि आइडियल फर्टिलिटी को गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में आप मैप में आइडियल फर्टिलिटी डालेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो जबलपुर ले आएगा, और जबलपुर में आपको एड्रेस दिख जाएगा। रिलायंस फ्रेश के सामने स्टेशन रोड के में आइडियल फर्टिलिटी का सेंटर है। ये मध्य प्रदेश में है, और यू कैन गूगल मी, इट इज़ वेरी इजी। अब एड्रेस देना इज़ ऑफ नो यूज़, गो फॉर गूगल एंड यू विल गेट माई एड्रेस। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों का बहुत ज़्यादा जो प्यार और बहुत ज़्यादा जो एक प्रशंसा मिलती है, उससे हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा भी लगता है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि आप इंस्टाग्राम में हैं तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, और यदि आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, यूट्यूब में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों को लेके भी आप उनको शेयर कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप वी विल बी वेरी हैप्पी यदि आप उसको सब्सक्राइब करते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।